बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम महमूद और आप सबको वेलकम कहते हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ में। डियर मैथ में आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.8 वो सॉल्व करनी है। आप इसे अच्छे से सीखने के लिए मेरे साथ रहिए वीडियो के अंत तक। तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.8 में आप हमने ना ये एक हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। इसमें उसने ना एक सेट दिया है जिसको जी का नाम दिया गया है और उसमें दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1। दो एलिमेंट है उसके अंदर 0 1। वो कहता है कि इस सेट को आप ये 3 पार्ट उसने पूछे हैं। कहता है एक तो इसमें बताइए कि इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन सा है। दूसरा कहता है कि इस 1 का इन्वर्स क्या होगा। और तीसरी बात कहता है कि बताइए कि ये जो अंडर द ऑपरेशन, जो आपको ऑपरेशन गिवन है, ऑपरेशन में जो गिवन है वो है एडिशन का। अंडर दी गिवन ऑपरेशन ये ग्रुप है, अबिलियन है या नॉन अबिलियन है। देखिए आपको यहाँ जो चीज़ें याद रखनी है ना वो ज़रा सुन लीजिए। आपको सबसे पहले तो ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए। ग्रुप की डेफिनेशन में हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं टोटल, जिनकी मदद से हमने अबिलियन ग्रुप तक पहुँचना होता है। वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लेयर प्रॉपर्टी, फिर हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर होता है इन्वर्स एलिमेंट और लास्ट में हमारे पास होता है कम्यूटेटिव। 5 बातें होती हैं माय डियर, 5 बातें अगर होंगी तो आपका दिया हुआ सेट जो है वो अबिलियन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, फिर ये इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर्टीज़ की तरतीब जो है ना वो हो। अगर उसकी तरतीब नहीं होगी तो याद रख लीजिए आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अब हम ना यहाँ पे ये बात तो हो गई। अब जब क्वेश्चन करेंगे ना फिर आपको ये समझ आ जाएगी सारी बात। बीच में आप स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, चलिए पहले आप टेबल भी सीख लें कि टेबल क्या होता है। ये जो टेबल है ना ये हमने बनाया है इसके अंदर कि जिसमें हमें 2 एलिमेंट्स गिवन थे और ऑपरेशन था प्लस का। हमने इस तरफ वो दोनों एलिमेंट जो 0 1 है ना वो 0 1 यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है। उसी 0 1 को यहाँ और यहाँ लिख लेना है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको टेबल दिया जाए, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है। टेबल ना भी दे तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मेथड यही होगा। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर। अच्छा, हमने ये 0 1 और ये 0 1 लिख लिया। अब 0 में 0 ऐड होगा ना तो 0 आता है, ये इसलिए 0 आ गया। 0 में 1 ऐड होता है तो आपके पास 1 बन जाता है। फिर 1 में 0 ऐड होता है तो 1 आ जाता है। 1 में 1 ऐड होता है तो उसकी जगह देखिए 0 लिख दिया गया है। वो इसलिए कि जब आपको 2 सेट दिए जाएंगे ना, 2 एलिमेंट आपको दिए गए हैं 0 और 1 और उसने ग्रुप के एलिमेंट्स कहा है, तो फिर 0 1 से जो अगला नंबर है वो है 2। जो 2 होता है ना वो इसका मॉडुला होता है। मॉडुला वो नंबर होता है कि जिसके बाद ना हम उसको डिवाइड करके अपने ग्रुप को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया 1 + 1 कितना था 2। 2 को हमने 0 लिखा। अब 0 कैसे लिखते हैं वो सीखिए। 1 + 1 बना था 2, 2 बना वो 2 लिखा। और इस सेट में जो मॉडुला है वो 2 है। आपने इसको 2 पे कर देना है डिवाइड। ये मॉडुला हो गया, ये इसका ऐड करने से आया। अब इस 2 को आप नीचे 2 1 2 कितने पे डिवाइड करेंगे 1 पे। 2 1 1 और रिमाइंडर क्या बचा, क्योंकि ये परफेक्ट डिवाइड हो चुका है तो रिमाइंडर जो बचा वो 0। अब ये जो 0 रिमाइंडर आता है ना वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसको नहीं लिखते, ये हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इस रिमाइंडर को यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस तरह इस टेबल से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जितनी भी पॉसिबल एडिशन हैं वो सारी की सारी इसके अंदर लाई करती हैं। इस सेट के लिए, इन दोनों नंबरों के लिए जितनी भी पॉसिबल एडिशंस थी वो तमाम की तमाम एडिशंस इस टेबल के अंदर लाई करती हैं। इसलिए हमें इस टेबल से ये पता चलता है कि आपका ये सेट जो है ये क्लोज है, ये क्लेयर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ये सेट आपका क्लोज है। अब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उस 0 को कहते हैं। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन रियल नंबर्स। तो 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है और देखें इस सेट के अंदर 0 है, तो इसका मतलब है जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा था नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट वो 0 है। हम कहेंगे फर्स्ट का जो आंसर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट
आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास होगा हमारा 0। हम यहाँ पे लिख देंगे 0। 0 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। दूसरी बात उसने कही थी कि व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ 1, 1 का इन्वर्स क्या होगा। अब देखिए जी 1, याद रखें, दो एलिमेंट्स को प्लस कर लिया जाए, कोई से दो एलिमेंट्स को, और आंसर मिल जाए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है 0, तो फिर वो दोनों नंबर एक दूसरे के इन्वर्स हुआ करते हैं। ये देखिए 0 में 0 ऐड करें, यहाँ से आप देख लें 0 में 0 ऐड करें तो 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 0 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो 0 है। अच्छा 1 में 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2, और 2 को हम क्या लिखते हैं 0। ये देखिए ना 1 में 1 ऐड हुआ 2, और 2 को हम 0 लिखा करते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो जो 0 आ रहा है दो नंबरों को प्लस करने से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का जो इन्वर्स है वो 1 होगा। तो हम फिर लिखेंगे कि इन्वर्स ऑफ 1, ये इन्वर्स ऑफ 1, 1 का जो इन्वर्स है इज आल्सो 1। इन 1 का इन्वर्स भी 1 ही होगा। अब आ जाएंगे हम इसके बाकी थर्ड पार्ट पर, जिसमें उसने कही हैं प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं बताइए कि ये जो सेट जी है ये ग्रुप है या नहीं। तो माय डियर, ग्रुप को, इसे ग्रुप साबित करने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज को देखना होगा। अब पांचों प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लियर प्रॉपर्टी। हम कहेंगे द सेट इज इसमें जो पहली प्रॉपर्टी आएगी ना पार्ट 3 के अंदर, चले हम उसे ए बी से शो करते हैं। द सेट लिखेंगे हम, द सेट जी इज क्लोज्ड। सेट जी आपका क्लोज है। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। ये टेबल से बात क्लियर है, जो हमने ये टेबल बनाया हुआ। मैंने आपको बताया कि टेबल में जितनी भी पॉसिबल एडिशन थी वो इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये सेट आपका क्लोज्ड है। ये होगी जी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हम उसको बी का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि 1 2 3 पहले उसने कहा था इसलिए मैंने ABC लिख लिया। अच्छा अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव की। हम लिखेंगे द सेट जी, द सेट लिखा ही नहीं मैंने, चलो जी लिख देते हैं। द जी इज एसोसिएटिव। जी आपका क्या है एसोसिएटिव है। अब एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबरों को प्लस करें, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए तो हमारा सेट एसोसिएटिव होता है। हम इन 3 को लिखते हैं, मतलब हमारे पास तो ये 2 ही एलिमेंट है ना, फिर एक को डबल करना पड़ेगा। मतलब हम फिर इसे लिखेंगे 0 ही, मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। 0 + 1 कर लेते चले, तो बराबर किसके होगा 0 + 1 + 1 ऐसे लिखेंगे ना। ये देखें A + B + C, और A बाहर और B + C हो गया। तो अब 0 + 1 क्या होता है 1 होता है। 1 ये वाला 1 आज साथ में आ जाएगा 0 होगा, और 1 + 1 कितना होता है 2, और 2 को हम क्या लिखते हैं 0। 1 + 1 क्या होता है 2, और 2 को हम लिखते हैं 0, ही हम ऊपर बात कर चुके हैं। और 1 + 1 क्या है, ये भी 2, और इस 2 को भी क्या लिखते हैं 0। तो 0 = 0 हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हमारे पास हो चुकी है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमने होल्ड करा ली, 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो चुकी हैं। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है ना माय डियर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको प्रॉपर्टीज़ की पहचान होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या है, किस किस तरह से काम करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के अंदर होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। हम लिखेंगे, अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट की हम बात कर चुके हैं, हम इस क्वेश्चन में भी कह चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो फिर 0 तो इस सेट के अंदर लाई करता है। हम कहेंगे द सेट जी हैज आइडेंटिटी एलिमेंट। सेट जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो कौन सा है, वो 0 है। ये मैंने 0 लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, हमें पता चला कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और वो इस सेट के अंदर है। लो अभी 3 प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स। हर नंबर का इन्वर्स इसमें है। नंबर कितने हैं, 2 ही तो नंबर है, एक 0 एक 1 है। तो 0 का इन्वर्स 0 होता है, 1 का इन्वर्स 1 होता है। हम ये बात कर चुके हैं, हम दोबारा इस बात को यहाँ पे एग्जाम्पल में दे देता हूँ। हम लिखेंगे द सेट जी हैव इन्वर्स ऑफ
ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है ना इसके अंदर है। अब इन्वर्स क्या होता था, याद रखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई से दो नंबरों को प्लस कर लें, आंसर आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो दोनों नंबर एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया तो आंसर मिलता है ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो का इन्वर्स ज़ीरो होगा। दूसरी बात, वन में वन ऐड कर लें तो टू होता है और टू को हम ज़ीरो लिखते हैं, इसलिए वन का इन्वर्स वन होगा। और दोनों ही इन्वर्स, दोनों ही आइडेंटिटियाँ ये जो है ना ये इसके अंदर होल्ड करती हैं, ज़ीरो और वन दोनों ही इसके अंदर हैं। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया, इन्वर्स भी हो गया, आखिरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव वाली। हम लिखेंगे द सेट जी, द सेट जी इज कम्यूटेटिव। सेट जी जो है वो आपका होगा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कब होता है माय डियर, आपको पता होगा, यकीनन आपको पता होगा। 0 + 1 क्या होता है, 1 + 0, यानी a + b = b + a हो तो हम उसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन के हिसाब से हम इसे हल कर रहे हैं। तो फिर 0 + 1 = 1 + 0 बना, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कितना होता है 1 = 1। ये भी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है। अब जब पांचों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाएं तो हम क्या कहेंगे भला, हम कहेंगे देयरफॉर सेट जी इज अबेलियन ग्रुप। सेट जी जो है वो हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ये जो प्रॉपर्टीज़ की मैंने तरतीब की बात की थी ना थोड़ी देर पहले कि तरतीब का ख्याल रखना, वही क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपने क्लोज देखना है, उसके बाद आपने एसोसिएटिव देखना है, उसके बाद आपने आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, फिर आपने देखना है उसके अंदर जो इन्वर्स एलिमेंट है, और लास्ट में आपने कम्यूटेटिव देखना है। देखिए इस तरतीब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ऑर्डर इसका आगे पीछे करते हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें जी जो है वो 0 1 2 3 हमें गिवन है, और इससे ना हमें साबित करना है कि ये भी एक अबेलियन ग्रुप है, और अंडर दी एडिशन हमने इसको चेक करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है। अब देखें इसमें नंबर जो है ना वो 0 1 2 3 तक हैं, तो फिर 3 से नेक्स्ट नंबर 4 है। 4 इस सेट का मेडुला होगा। मतलब ये क्या होता है, आप टेबल को पहले सीखिए। इस तरह का टेबल हमने पहले किया, उसमें बात इतनी क्लियर नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये जो 0 1 2 3 है ना, ये नंबर हमने यहाँ लिख लिए और यही नंबर हमने इस तरफ भी लिख लिए। अब ये टेबल बना कैसे, देखिए 0 में 0 ऐड किया 0 बन गया, 0 में 1 ऐड किया 1 मिल गया, 0 में 2 ऐड किया 2 मिल गया, 0 में 3 ऐड कर लिया तो आपको 3 मिल चुका है। इसी तरह 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 बनेगा, और 4 को हमने 0 लिखना है। 4 को क्या लिखना है, 0। भला क्यों, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 जो है ना इसका मेडुला के तौर पर आएगा। अब 4, ये 4 कौन सा है जो ऐड करने से बना, 1 + 3 4, डिवाइड किस पे करना है 4 पे, क्योंकि इससे नेक्स्ट नंबर 4 है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना एक ही टेक्निक चलती है उसमें। अच्छा आप इसे डिवाइड कीजिए, 4 1 दा 4, रिमाइंडर के बचा 0, वो जो रिमाइंडर बचता है ना वो हमने यहाँ पे लिख देना होता है। तो अब आपने क्या करना है जनाब कि वो 0 लिख दिया। अब हम इस लाइन पे चलते हैं। 2 में 0 ऐड किया तो 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में 2 ऐड किया 4 बना, और 4 को हम 0 लिखते हैं। 2 में 3 ऐड करेंगे 5 बनता है। अब ये देखिए 5 लिखिए, 5 को आप उसी मेडुला 4 पे डिवाइड कीजिए। 4 1 दा क्या होता है 4, 1 आया, बाकी क्या बचा रिमाइंडर। ये देखें ना 4 1 दा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1, वो यहाँ लिखना है। ये जो रिमाइंडर होता है ना माय डियर, ये आपको यहाँ लिखना है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। 3 में 0 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 0, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा, और 5 को हम 1 लिखते हैं इसलिए 1 आ गया। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 होगा। ये देखिए मैं, चलिए ये भी 6 भी यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। आपने डिवाइड इसको भी 4 पे ही करना है क्योंकि मेडुला इसका 4 है। 4 पे डिवाइड किया तो 4 1 दा 4, रिमाइंडर बच गया 2, तो इसलिए जब 3 में 3 ऐड करने से 6 होता था तो 6 की जगह हमने 2 लिख देना है। लो जी ये तो हो गया टेबल, और टेबल ने हमें ये बात बता दी
कि जितनी भी पॉसिबल एडिशन थी वो सारी की सारी इसके अंदर लाई करती है, इसलिए ये टेबल हमें बताता है कि आपका सेट क्लोज है। अब हम अबिलियन शो करना है। 5 प्रॉपर्टीज़ जो हम पहले बात कर चुके हैं। सबसे पहले लिखिए पहली प्रॉपर्टी, इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, टेबल से ये बात क्लियर है कि सेट G इज क्लोज। लो जी, जी क्लोज कैसे हो गया? इसीलिए ही हो गया ना, मैंने जैसे बताया कि जितनी भी पॉसिबल एडिशन थी मैंने अभी आपको बताई कि वो इसके अंदर लाई करती है, इसलिए क्लोज हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए जी, द सेट G इज एसोसिएटिव। सेट G आपका ना एसोसिएटिव भी होगा। एसोसिएटिव होगा जनाब जब ये हम इसके 3 नंबर कोई से उठाएंगे, लेफ्ट साइड राइट के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब एसोसिएटिव है। हम 3 नंबर जो उठाने वाले हैं ना, वो हमारे पास होगा एक नंबर 0 प्लस हम ले लेते हैं 1 प्लस हम कर देते हैं 2, और इसी को 0 + 1 कर लेते हैं और प्लस हम 2 कर देते हैं। ऐड कीजिए जी, 0 + 3 मिलेगा और 1 + 2 मिल जाएगा। जब 0 + 1 करेंगे 1 आएगा और 2 ये आ गया, तो 3 = 3 हो गया जी। 3 = 3 होता है लेफ्ट हैंड साइड लिखना था, सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये बराबर किसकी हो जाएगी? राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। ये हमारी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पर, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना वो है आइडेंटिटी एलिमेंट की। विद रिस्पेक्ट टू देखा जा रहा है एडिशन, ये साइन बताता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वैसे भी उसने क्वेश्चन में कहा होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये साइन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब एडिशन के हिसाब से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है और 0 इस सेट के अंदर है। हम लिखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी, द सेट G हैज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0 सेट G के अंदर है। चौथी बात करेंगे हम, द सेट G हैव इनवर्स ऑफ, सेट G का इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। भाई हर एलिमेंट का इनवर्स जो है ना इसके अंदर है। अब हर एलिमेंट का इन्वर्स कैसे होगा जी, अभी देख लेते हैं हम। हर एलिमेंट के इन्वर्स का मतलब ये है कि जनाब 0 में 0 ऐड करें तो 0, और देखें 0 में 0 ऐड करने से 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। अब 1 में 3 ऐड करें तो 4 होता है और 4 को हम 0 लिखते हैं, इसलिए 1 का इन्वर्स 3 हो जाएगा। 2 में हम 2 ऐड करें 4 होता है और 4 को हम 0 कहते हैं, इसलिए 2 का जो इन्वर्स है वो 2 है। इसी तरह 3 में आप 1 ऐड कर लें तो 4 होता है और 4 को 0 लिखा जाता है, इसलिए 3 का इन्वर्स 1 होगा। तो देखें जी, 1 के लिए 3 और 2 के लिए 2, 3 के लिए 1, सारे नंबरों के लिए नंबर जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स हर एलिमेंट का इस सेट के अंदर लाई करता है। ये हो गई जी 4 प्रॉपर्टीज़। 5th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। द सेट G इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बताना है ना, फिर ही तो बिलियन होगा। द सेट G इज कॉम्यूटेटिव। सेट G आपका कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है जी? कोई से 2 नंबर उठाइए, हम इस तरह करते हैं कि 2 और 3 ले लेते हैं, एक 2 और एक ये 3 नंबर ले लेते हैं। अगर हम 2 + 3 करते हैं और 3 + 2 करते हैं तो आंसर बराबर होता है। देखिए जी, ये कितना हो गया? 3 + 2 5 होता है और 5 को क्या लिखते हैं? 1। 3 + 2 5 होता है और 5 को क्या लिखते हैं? 1। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुकी है राइट हैंड साइड के। जब ये 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाती हैं ना तो माय डियर हम कह सकते हैं देयरफॉर G इज अबिलियन ग्रुप। अच्छा, अबिलियन भी कहते हैं और इसे कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं।
तो जी हमारा अबिलियन ग्रुप हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 2.8 एक्सरसाइज का। वो कहता है साबित कीजिए कि ये जो टेबल है ना, जो कि सेट एस जिसके दो एलिमेंट्स हैं इवन और ऑड नंबर्स, इनकी मदद से ये टेबल बना हुआ है। तो ये जो टेबल है ना, मतलब ये जो सेट है, बताइए कि ये एक अबिलियन ग्रुप है अंडर दी एडिशन के तहत हमने बताना है कि ये एक अबिलियन ग्रुप है। तो आप देखिए हम इसका कैसे करेंगे। हमें वही 5 प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करवाना होगी। पहले हम टेबल देख लेते हैं। ई शो करेगा इवन नंबर को और ओ शो करेगा ऑड नंबर को। ये ज़ीरो नहीं है, ये ओ है। इवन में इवन ऐड करेंगे तो इवन नंबर आता है, और इवन में अगर ऑड नंबर ऐड कर लें तो ऑड नंबर मिलता है आपको। इसी तरह ऑड नंबर में इवन ऐड करें तो ऑड मिलता है, ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड कर लें तो इवन नंबर मिलता है। इसका मतलब जितनी भी पॉसिबल एडिशन है इवन और ऑड नंबर्स की, वो इसके अंदर लाई करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इसका, पहली कंडीशन कि इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल से ये बात क्लियर है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल द सेट एस। अब इस सेट का नाम जो है ना वो एस है। द सेट एस इज क्लोज। सेट एस आपका जो हो गया ना वो क्लोज हो चुका है। दूसरी बात, अब हम एसोसिएटिव चेक किया करते हैं। हम कहेंगे द सेट एस इज एसोसिएटिव। आपका सेट एस जो है वो एसोसिएटिव है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि अगर हम इवन में ऐड करें इवन में ऑड, तो फिर इवन में इवन ऐड कर लें और बाद में हम ऑड ऐड कर लें तो आंसर आपस में बराबर होगा। कैसे भला? ये इवन नंबर है, इवन में ऑड ऐड करने से ऑड मिलता है, इवन में इवन ऐड करने से इवन मिलता है, इवन में ऑड ऐड करने से ऑड मिलता है, इवन में ऑड नंबर ऐड करने से ऑड नंबर मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब है सेट जो है वो आपका एसोसिएटिव है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं जीरो को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन का साइन है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है जीरो। हम कहेंगे, और जीरो जो है वो इवन नंबर में होता है। इवन नंबर और ऑड नंबर चल रहा है ना ये, तो इवन नंबर में जीरो होता है। इसलिए हम कहेंगे द सेट एस हैज आइडेंटिटी एलिमेंट। सेट एस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी जीरो है। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की। द सेट एस हैव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का इनवर्स इस सेट के अंदर होता है। कैसे भला होता है? देखिए, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। इवन नंबर में +2 -2 +3 -3 +2 -2 +4 -4 +6 -6, यानी प्लस और माइनस दोनों नंबर ही होते हैं, और ऑड नंबर में भी दोनों ही होते हैं। तो फिर 2 का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो -2 होता है, 3 का -3 होता है, 4 का -4 होता है, और ये सारे नंबर ही रियल नंबर ये इवन और ऑड के अंदर होते हैं। इसलिए क्या होगा जी, इनवर्स जो है वो हर नंबर का है। 5वीं प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। वो कहता है एस चल रहा है। द सेट एस इज कॉम्यूटेटिव। सेट एस आपका जो है वो कॉम्यूटेटिव है। अगर कॉम्यूटेटिव है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इवन में तुम ऐड कर लो, ऑड में तुम इवन ऐड कर लो, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? ऑड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तुम्हारी हो जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर। जब ये पांचों प्रॉपर्टीज हो जाती हैं होल्ड, तो सेट आपका ग्रुप क्या होगा जी? अबिलियन ग्रुप आपका सेट है, अबिलियन ग्रुप का। जी तो माय डियर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कहता है जी कि एस जो है 1 + ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो आप साबित कीजिए अंडर द मल्टीप्लिकेशन ये एक अबिलियन ग्रुप है। अंडर द मल्टीप्लिकेशन ये क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है। अब हम अंडर द मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, ये एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन है। हमने ना टेबल में देखा कि जितनी भी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन थी वो सारी की सारी इस सेट के अंदर लाई करती हैं। अब ज़रा टेबल देखिए,
यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख दिया गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 1 को ओमेगा से करेंगे ओमेगा मिलेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा मिला, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बनेगा और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ये हम बात यहाँ कर चुके हैं, इसलिए हम ये जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई के क्यूब बनता है उसकी जगह 1 लिखते हैं। अब ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा क्यूब और उसे हम 1 लिखते हैं। ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ओमेगा 4, यह मैं लिख देता हूँ ओमेगा 4। ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब ओमेगा लिखते हैं और ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसलिए ओमेगा बचता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक हो गया जी। अब हम ना इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, हम कहेंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल। टेबल से ये बात है क्लियर। द सेट S इज क्लोज, सेट S आपका क्लोज है। दूसरी बात, सेट S इज एसोसिएटिव। सेट S आपका एसोसिएटिव है जी। उसके लिए 3 नंबर लेते हैं, 3 हम यही ले लेते हैं। 1, अब देखें ये है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, यहाँ प्लस नहीं डाल देना जैसे यहाँ प्लस डाला था। इसे लिखेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ये 1 होगा और ये ओमेगा क्यूब होगा, ये ओमेगा होगा और ये वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये ओमेगा क्यूब होता है तो 1 = 1 आपके पास हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगी राइट हैंड साइड की फॉर्म में। तीसरी कंडीशन देखिए जी, हम कहेंगे दिस सेट S हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना सेट S के अंदर है, कौन सा है वो भला? वो है 1। अब यहाँ 0 नहीं लिखने बैठ जाना, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो फिर 1 है। अब जनाब हम लिखेंगे इन्वर्स के बारे में। 4th प्रॉपर्टी, दी सेट S हैव इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो इसके अंदर है। कैसे भला? इन्वर्स क्या होगा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कोई से 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए आइडेंटिटी। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसलिए ओमेगा का जो इन्वर्स है वो ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। तो ओमेगा के लिए इन्वर्स भी उस सेट के अंदर है, 1 का 1 इन्वर्स भी है, सारे इन्वर्स उसके अंदर हैं। अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव की। उसके लिए लिखेंगे दी सेट S इज कम्यूटेटिव। ये हम पहले लिख लें फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। दी सेट S आपका कम्यूटेटिव है। अगर ये कम्यूटेटिव है तो फिर इसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई 1 यानी AB = BA। तो फिर ये ओमेगा हुआ, ये वाला भी ओमेगा हुआ। लेफ्ट हैंड साइड माय डियर राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है। इसका मतलब इसने 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दी। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर सेट S इज अबेलियन ग्रुप के सेट S आपका होगा अबेलियन ग्रुप। लो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो। तो इसमें आप क्वेश्चंस को गौर से सुन चुके हैं, तो फिर अगर आपने यहाँ तक सारी वीडियो देखी है तो इसका मतलब है आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुन चुके हैं।
तो यकीनन आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।